Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 6 भोला राम का जीव के मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, चित्रगुप्त कौन है? हमने चैप्टर में पढ़ा है कि चित्रगुप्त कौन है। चित्रगुप्त मृत्यु के बाद जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला यमराज का सेवक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 2, उनकी खींच का क्या कारण था? वे बार बार रजिस्टर में क्या देख रहे थे? उनकी खींच का कारण भोला राम का जीव था, जो कि समय पूरा होने के 5 दिन बाद भी यमलोक नहीं पहुंचा। वे रजिस्टर में भोला राम के कर्मों का लेखा जोखा देख रहे थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3, धर्मराज ने यमदूत को क्यों डांटा? धर्मराज ने यमदूत को इसलिए डांटा क्योंकि वह भोला राम के जीव को यमलोक में लाने में असमर्थ रहा, कि भाई वो भोला राम की आत्मा को यमलोक में नहीं ला सका, इसलिए धर्मराज ने उसे डांटा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4, इस सिलसिले में चित्रगुप्त ने धर्मराज से क्या कहा? इस सिलसिले में चित्रगुप्त ने धर्मराज से कहा कि महाराज, आजकल पृथ्वी पर वस्तुओं के गायब होने का व्यापार चल रहा है। चित्रगुप्त बताता है कि महाराज, आजकल मैंने देखा है कि पृथ्वी पर वस्तुओं के गायब होने का व्यापार चलता, मीन्स वस्तुएं गायब हो जाती हैं रास्ते में ही। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 5, भोला राम की पत्नी नारद जी का कौन सा व्यंग्य नहीं समझी? तो देखिए, नारद जी ने क्या कहा था कि भोला राम की पत्नी नहीं समझ पाई। इसी भ्रम में तुम्हारी सुखी गृहस्थी टिकी हुई है। नारद जी का यही व्यंग्य भोला राम की पत्नी नहीं समझी। जब नारद जी ने कहा था ना कि इनका मन कहीं किसी और चीज में तो नहीं लगा हुआ, अर्थात किसी स्त्री में, तो इसी व्यंग्य पर भोला राम की पत्नी नारद जी द्वारा कही गई बात को नहीं समझ पाई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 6, नारद जी ने भोला राम की पत्नी को क्या आश्वासन दिया, मीन्स क्या भरोसा दिलाया? नारद जी ने भोला राम की पत्नी को आश्वासन दिया कि वह सरकारी दफ्तर जाएंगे और पेंशन दिलवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे सरकारी दफ्तर में जाएंगे और उनकी पेंशन दिलवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 7, सरकारी दफ्तर में 25-30 कमरों में घूमने पर नारद जी ने क्या सोचा? जब नारद जी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और वो वहाँ पर बाबुओं से मिलने के लिए 25-30 कमरों में घूमने आते हैं, तो फिर वो क्या सोचते हैं? इसके बाद सरकारी दफ्तर में 25-30 कमरों में घूमने के बाद पर नारद जी ने सोचा कि नए आदमी को घुमाकर पूरा दफ्तर दिखाने की यहाँ कोई प्रथा, मीन्स कोई चलन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 8, कुश करने के परिश्रम से नारद के कपाल पर पसीना क्यों आ गया? कपाल मीन्स होता है माथा, सिर, खोपड़ी पर पसीना क्यों आ गया था? कुश करने के परिश्रम से नारद के कपाल पर पसीना इसलिए आ गया क्योंकि वे समझ गए कि आजकल जो मनुष्य वो क्या करने लग गया है, ईश्वर की भक्ति कम क्यों करने लगी है। नारद जी यह बात समझ गए थे क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर अब लोगों की सेवा करनी पड़ रही है, मीन्स रिश्वत देनी पड़ रही, इसलिए मनुष्य ने ईश्वर की भक्ति को कम कर दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 9, नारद जी ने बड़े साहब को अपने आने का क्या कारण बताया? नारद जी ने बड़े साहब को अपने आने का कारण भोला राम की पेंशन के संबंध के विषय में बताया कि मैं भोला राम की पेंशन के लिए आया हूँ। बड़े साहब ने नारद जी को देरी का क्या कारण बताया कि भाई भोला राम की पेंशन में देर क्यों लग रही है? बड़े साहब ने नारद को देरी का कारण बताया कि भोला राम की दरख्वास्तों में वजन नहीं था, अर्थात उसने रिश्वत नहीं दी थी, कि जो भोला राम ने दरख्वास्तें डाली थी उसके साथ उसने रिश्वत मीन्स पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उसका काम नहीं हो पाया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 11 है, बड़े साहब ने काम जल्दी करवाने के लिए क्या शर्त रखी?
बड़े साहब ने काम जल्दी करवाने के लिए नारद से वीणा की मांग की। अगर आप अपनी वीणा को दे दोगे तो काम जल्दी भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 12, नारद जी ने वीणा टेबल पर रखकर क्या कहा? नारद जी ने वीणा टेबल पर रखकर कहा, लीजिए, इस वीणा से आपकी मेज के सारे कागज दब जाएंगे और दरख्वास्तें नहीं उड़ेंगी। कि भाई अब आप इस वीणा को ले लीजिए और इससे आपके सारे कागज दब जाएंगे और कोई भी दरख्वास्तें नहीं उड़ेंगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 13, फाइल में से क्या आवाज आई? फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? फाइल में से ये सब आवाजें आई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 14, साहब कुर्सी पर से क्यों गिर पड़े? फाइल में से भोलाराम की आवाज सुनकर साहब कुर्सी से गिर पड़े। जब फाइल से आवाज आई तो ये सब सुनकर साहब जो है वो कुर्सी से गिर पड़े। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 15, भोलाराम के जीव ने स्वर्ग जाना क्यों अस्वीकार कर दिया? भोलाराम के जीव ने कहा, मैंने स्वर्ग जाने के लिए देह नहीं त्यागी है, मीन्स प्राण नहीं छोड़े हैं। मैं तो दरख्वास्तों में अटके रहना चाहता था, अब मैं यहीं रहूंगा। आशा है आप सभी को प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।